सो इन लास्ट चैप्टर वी डिडंट कंप्लीट आवर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि व्हेन प्लांट इज़ ग्रोइंग तो उसको ग्रो के लिए नाइट्रोजन नहीं मिल पाती, तो ग्रोइंग के लिए जो लैंड होती है उसके अंदर कुछ एजेंट होते हैं जो प्लांट को उसकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं। तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% अवेलेबल है। ठीक है, तो 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है एंड अदर गैसेस हमारी हैं ऑक्सीजन 21%, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस रिमेन्स। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ फाउंड इन, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल एंड विटामिन इज अवेलेबल। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय द प्लांट। तो कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो सिर्फ एनिमल्स के द्वारा ही इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, ना सॉरी एनिमल नॉट बाय एनिमल, तो एनिमल और प्लांट ये दोनों के द्वारा डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो हम मिक्सअप में हम जो गैसेस होती है उसको इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली, इट इज़ गेट फिक्स्ड बाय ईदर लाइटनिंग और नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सर। तो ये डायरेक्टली ये फिक्स की जाती है नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सर्स के द्वारा, ये किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। सो यू सी द टू नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। तो आपने एक के बारे में ही पढ़ा होगा, यहाँ पे दो हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरियाज होते हैं। सो फर्स्ट इज़ हमारा जो होता है राइजोबियम होता है। राइजोबियम इज़ अ बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स की रूट्स के अंदर अपना घर बनाता है और उनसे नाइट्रोजन देता है उन्हें, और बदले में उनसे वो घर देता है या शेड लेता है। ठीक है, पहला हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। सेकंड वन इज़ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जान सकते हैं। तो आप इधर डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ सेकंड डायग्राम और ये हमारा साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो दीज आर टू बैक्टीरियाज which is our nitrogen agent. नाउ आपने अपनी बुक के अंदर ये नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम तो देखा होगा, चार्ट देखा होगा। तो इसमें ये समझाया गया है कि किस तरह से नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल है ये डायरेक्टली तो हम नहीं कर सकते, ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट और एनिमल्स इनका डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इनका डायरेक्टली इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, या तो लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन के थ्रू, या नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो डायरेक्टली तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर बैक्टीरिया क्या करता है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं ये मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और जब ये मिट्टी के अंदर मिक्स होते हैं तो ये प्लांट के द्वारा ले लिए जाते हैं। देन प्लांट के द्वारा लेने के बाद वो प्लांट एनिमल खाते हैं, और एनिमल जब वो प्लांट्स खाते हैं तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, यानी कि जब हम एक्सक्रीशन करते हैं वेस्ट मटेरियल्स का, तो वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारी बॉडी से बाहर आते हैं। तो बॉडी से बाहर आने के बाद वो ज़मीन पे ही जाते हैं, और ज़मीन पे आने के बाद वो हमारे नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो फिर वापस नाइट्रोजन कंपाउंड हो जाते हैं फिर दोबारा से सॉइल के। देन आफ्टर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, फिर उसके बाद दोबारा से ये हमारा जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर ये हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन जाती है। तो दिस इज़ आवर नाइट्रोजन साइकिल। तो ये हमारी नाइट्रोजन साइकिल थी। आप डायग्राम के थ्रू इस नाइट्रोजन साइकिल को बहुत आसानी से, बहुत ईजी तरीके से समझ सकते हो। अ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से किया जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन
या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड बाय लाइटनिंग और सर्टेन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, अजोटोबैक्टर और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि प्रेजेंट होती है सॉइल में, और इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये कंपाउंड्स में इनको यूजेबल बना देती है। नाइट्रिफिकेशन क्या कहलाता है भाई? नाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया कन्वर्जन इनटू नाइट्रेट्स, तो जो अमोनिया होती है वो नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दी जाती है बाय नाइट्रोसोमनस एंड फर्दर कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोबैक्टर्स के थ्रू ये नाइट्रेट्स के अंदर बदल दी जाती है। दैन प्लांट टेक अप नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ अमोनिया और नाइट्रेट, और उसके बाद जो प्लांट होता है वो हमारा अमोनिया और नाइट्रेट लेता है। और आपने सुना होगा कि अमोनिया हमारा जो होता है ये फर्टिलाइज़र के अंदर भी डाला जाता है, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र, ठीक है। एसिमिलेशन, तो एसिमिलेशन क्या होता है? So assimilation, root of plants absorb these nitrogenous compound from soil and plant use them to synthesize the protein and other compound. So assimilation is a process where the plant absorb the nitrogenous compound from the soil and it will usable, it will synthesize the protein and other compounds. तो other compounds को synthesize करने में ये help करता है। Animal feeding on the plant get these protein and nitrogen compound। तो भाई ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं ये एनिमल फीडिंग के लिए प्रोटीन और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो है ये काम आते हैं। सो अमोनिफिकेशन क्या होता है? अमोनिफिकेशन जब प्लांट और एनिमल मरते हैं या बैक्टीरिया और फंगी प्रेजेंट होते हैं तो उस सॉइल को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन वेस्ट के अंदर, और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होते हैं वो हमारा सॉइल के अंदर क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। दैट वी कॉल अमोनिफिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं। डेंट्रिफिकेशन, तो डेंट्रिफिकेशन क्या होता है? डेंट्रिफिकेशन, नाइट्रेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजीनियस गैस विच रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो डेंट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर द बैक्टीरिया टर्न द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स इनटू द गैस, यानी कि जब बैक्टीरिया नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देता है तो इस प्रोसेस को हम डेंट्रिफिकेशन कहते हैं। सो दिस प्रोसेस इज डन बाय द बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं सेडोमोनास। सो हैंस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रिमेन कांस्टेंट। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, उसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सो from my side the chapter is finished and you can watch previous videos and you will learn how the bacteria is our friend and how the bacteria is our foe. So this chapter is finished. Thank you for the watching video, and the chapter is finished. You can share this video with your friends and subscribe to my channel, and please know that press the bell icon.